इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं स्टॉक्स ऑप्शंस के ऊपर, कैसे हमें काम करना है। बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। कोशिश करूंगा पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो रूल्स बेस्ड रहे और आपको अच्छे से एक एक जो पॉइंट है वो समझ में आ जाए। देखो गेम क्या है, रूल्स बेस्ड होने का मतलब क्या होता है, जहां पे एंट्री आपकी बिल्कुल डिफाइन होगी। मतलब इसमें ना आपको ये डाउट नहीं होगा कि कैसे और कब एंट्री करनी है, बिल्कुल आपको डिफाइन होगी। एग्जिट आपको बिल्कुल डिफाइन रहेगा। अब इसके अंदर दो तीन चीजें जो रहेंगी वो मूविंग रहेंगी। मूविंग मतलब होता है कि जब हम लोग अपना टारगेट कहां रख सकते हैं। टारगेट भाई हमेशा है ना, मैं आपको बोलता हूं कि फिक्स नहीं होना चाहिए। टारगेट शुड बी ट्रेलिंग, ठीक है। आपको ट्रेलिंग करके ही अपना प्रॉफिट जो है बुक करना है। कई बार क्या होता है, ट्रेलिंग में हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट एक बार में हो जाता है। जैसे 1:4 वाली ट्रेड मिल गई, ठीक है, बड़ी ट्रेड मिल गई है ना। 1:4, 1:5 वाली ट्रेड भी मिल जाती है। और कई बार क्या होता है 1:1 पे निकल रहे होते हैं। तो ये चीज ना आज मैं आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको दिखाने वाला हूं। बस ये ध्यान रखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में आपको बहुत अच्छे एग्जांपल जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे नए हो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे मैंने कल जो ये वीडियो बनाई थी, कौन सी सर, ये वाली, ठीक है। इसमें मैंने निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर बात की है। निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, जरूर इस वीडियो को पहले देख लो। अगर आप ये वीडियो देख लोगे उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई 741 वीडियोस मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। तो भाई ये जो है ना, एक साल पिछला वो हमने बहुत सारा सेशन आपके साथ लिया, ठीक है। अब जो आने वाला साल है यानी कि 2025 में आपको रियल लर्निंग मिलेगी, ठीक है। और आपको इन डेप्थ जो चीजें हैं वो आपको सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है और एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है, ठीक है सर। तो ये सेशन ना इसको जरूर देख लो, अभी तक नहीं देखा है तो। अब आते हैं सर अपने सीधा पॉइंट पर। रूल्स क्या होने वाले हैं। रूल्स सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मार्केट के अंदर सीधा सीधा गैप अप या गैप डाउन हुआ हो। मैंने कल आपको गैप अप गैप डाउन की परिभाषा समझा दी थी, ठीक है। जैसे कि मुझे नॉर्मल गैप अप गैप डाउन नहीं चाहिए। आई वांट बिल्कुल लो से, जो भी डे का लो था, प्रीवियस डे का जो लो था, मार्केट उससे नीचे ओपन होनी चाहिए। जैसे प्रीवियस डे का लो कुछ ये है, मार्केट कुछ ये करती हुई आई, यहां पे लो लगाया फिर ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे का कुछ लो है ना, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, है ना। ये आपका प्रीवियस डे का कुछ लो था, जैसे मार्केट यहां से नीचे आई और फिर ऊपर चलेगी, तो दिस इज योर लो, ठीक है। ये वाला एरिया आपका क्या हो गया, लो हो गया, है ना। ये आपका प्रीवियस डे का लो है। तो मार्केट क्या होनी चाहिए आपकी, वो इससे नीचे गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, यहां पे होनी चाहिए, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे हो जाए, यहां हो जाए, कहीं भी हो जाए, ठीक है। मतलब कि इससे नीचे ओपन हो, ठीक है। और जो फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल है, यहां पे हम 10 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल है वो क्या होनी चाहिए, उसका हाई लो क्लोज कुछ भी जो है इस लो से टच नहीं होना चाहिए प्रीवियस डे के, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। अब ये जो लो और हाई वाला कॉन्सेप्ट है ये तो सेम ही है जैसे कल था। ये उसका एडवांस वर्जन है, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी पहले वो देख लेना, उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर मुझे चाहिए एक हैमर पैटर्न। ये जो 10 मिनट की कैंडल है ना, आई वांट ये 10 मिनट की कैंडल जो है ना वो 10 मिनट पे एक हैमर फॉर्मेशन कर रहा हो, ठीक है। ये कोई भी स्टॉक में हो सकता है, आप कोई भी स्टॉक उठा के देखो, ठीक है। लेकिन दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, कोई भी स्टॉक लेना, लेकिन बहुत छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स में मत चले जाना, क्योंकि देखो हार्ड अर्न मनी है, पैसा लॉस भी होता है। मैं यहाँ पे कोई भी सेटअप आपको ऐसा नहीं बताता जिसमें लॉस नहीं होता। सबसे पहले ध्यान रखो, मेरी जो भी आपको नॉलेज में यूट्यूब पे दे रहा हूं या कहीं भी मैं दे रहा हूं, वहां पर कोई भी आपको गारंटी नहीं है कि यहां से आपको लॉस प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि देखो सच्चाई है। अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, यहां पे मुझे क्या चाहिए, एक हैमर कैंडल चाहिए, बिल्कुल क्लियर एक हैमर कैंडल जिसमें कुछ छोटा सा आई हो यहाँ पे, और ये आपके एक हैमर पैटर्न बनना हो। और हैमर पैटर्न आपने बताया ना, मैं आपको दिखाऊं कैसा होता है। ये एक हैमर पैटर्न होता है, मतलब कि जहां पर आपका जो ये नीचे विक होती है, ये कुछ बॉडी होती है, यहाँ पे ओपन हो सकता है, यहाँ क्लोज हो सकता है, या यहाँ पे ओपन हो सकता है, यहाँ क्लोज, मतलब कि ये कैंडल रेड भी हो सकती है, ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, कलर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें देखना है जो बॉडी है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है। अगर ये 1 है तो ये जो विक है ये 2 होनी चाहिए, इसकी हाइट जो होनी चाहिए एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। तो 1:2 का अगर रेशियो है तो बहुत अच्छा है। ऊपर कुछ हल्का सा विक निकल ली, नो इशू, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, ये एक हैमर कैंडल होनी चाहिए, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। अब इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा, ठीक है, समझना बात को, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा, एक बार मैं यहां से इसको हटा देता हूं, इस सबको एक बार हटा देता हूं यहां से, है ना। ये एक बार दोबारा से फ्रेश बना देते हैं। यहां पर जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, ये हैमर कैंडल बनाई हमने, अब ये इसका कुछ हाई है, दिस इज जो हाई, ठीक है। यहां पे कुछ ये हाई है, यहां कुछ इसका लो है। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे और यहां से हमारा टारगेट होगा
मतलब आराम से हम ट्रेल कर सकते हैं। वैसे मिनिमम टारगेट हमारा ये होता है कि ये जो जितना भी डिफरेंस है ना, ये जो गैप है ना, ये जरूर फिल करता है। इसकी संभावना, इस गैप फिल होने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई होती है। 100% कुछ नहीं होता मार्केट में। यहाँ पे मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि मार्केट में 100% है, बिल्कुल भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है सर, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, आप खुद जाके चेक करो, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। जाके आप खुद बैक टेस्ट कर लेना, 100 ट्रेड ले लेना, 50 ट्रेड बैक टेस्ट करके देखना, आपको डेफिनेटली ये जो गैप है ना, यहाँ पे इस फुलफिल होने की इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे बस हमें क्या देखना है, यहाँ पे ये जो गैप है ना, इस हैमर कैंडल का और इस लो का ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा हो तो वो हमें ज़्यादा मूव मिल सकता है, और कम है तो ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं है, गैप फिल होने के बाद भी बहुत अच्छा मूव ऊपर की साइड का हमें मिल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है VEDL का एग्जांपल। सेम फॉर्मूला, सेम थिंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो प्रीवियस डे पे क्या था, आई वॉन्ट प्रीवियस डे पे, ये अपना प्रीवियस डे का क्या है सर, हाई है, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लिया, क्लियर। अब सेम प्रीवियस डे का जो लो है वो मैंने मार्क कर लिया, ये रहा सर, है ना। अब बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर, अब कभी ना कभी गैप अप गैप डाउन होते ही रहते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कभी किसी में हो रहा है, कभी। तो बस हमें क्या देखना है, वही सारे स्टॉक्स में मत घुस जाना, ठीक है। स्मॉल कैप्स में घुस गए। जो मेन 200 स्टॉक्स है ना, निफ्टी के 200 स्टॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा जाना चाहते हो तो निफ्टी के टॉप 500 जो स्टॉक्स हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हो। अब क्वेश्चन आएगा कि सर 500 स्टॉक्स को हम ट्रैक कैसे करेंगे, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उनको जरूरत भी नहीं है आपको। देखो मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं कोशिश करता हूं, मैंने अपनी 70 स्टॉक्स की लिस्ट बना रखी है, ठीक है। इन 500 में से ये देखो किसमें अच्छा, पीछे से बैक टेस्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप मुझे बोलोगे तो मैं इसको है ना, मतलब थोड़ा सा आपके लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा। नीचे वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से PDF बना के दे दूंगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे, जो लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को बता दूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। उस फ्री टेलीग्राम के अंदर मैं इसके जो टॉप 70 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इनका फॉर्मेशन होता है, तो बहुत अच्छे से होता है और बहुत अच्छा उसका रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। अगेन मैं यही बोला कि उसके अंदर लॉस नहीं होगा, लॉस डेफिनेटली होगा, लेकिन हाँ जब हमें प्रॉफिट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की है वो ज्यादा होगी, ठीक है। ये मुझे हमें देखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सारे स्टॉक्स में काम नहीं करोगे, टॉप 500 स्टॉक्स जो है निफ्टी के, उसमें से कोई 70 स्टॉक्स जो है वो हम चॉइस कर सकते हैं। तो जो टॉप 70 स्टॉक्स हैं बस उसी पे हमें फोकस करना है। और आप कहोगे तो लिस्ट में अपने फ्री टेलीग्राम जो है मेरा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। और बाकी मैं डेली भी कोशिश करूंगा इन स्टॉक्स को वहां अपडेट करने की। बाकी देखो ट्रेड तुम्हें करनी है, तुम्हारा पैसा है, इस चीज का खास ध्यान रखो। मैं यहाँ पे कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन ना देता हूं, ना दूंगा, ठीक है। तो कुछ चीजें अपना आपको देखना पड़ेगा, आपका विवेक बहुत ज्यादा, आप समझदार लोग हो, ठीक है। मैं आपको अपना सेटअप शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ आपको रियल लेने की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अब ये लो जो है, ठीक है, इस लो से नीचे ओपन हुआ, ये हमारी एक हैमर कैंडल है, हालांकि परफेक्ट हैमर नहीं है क्योंकि आगे विक बहुत ज्यादा निकल रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इतना मतलब जैसे बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर नहीं बनना हमें, है ना। तो ये चीज इसने जैसे ही आपका हाई, अब हमें क्या देखना है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस शुड बी, फर्स्ट आपका स्टॉप लॉस यहां होगा, ठीक है। इसके लो से हल्का सा नीचे लगा सकते हो, इसको लो पे भी लगा सकते हो। जैसे ही आप इसका हाई ब्रेक होगा आपको एंटर करना है। हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल भी गलती से भी ऑप्शंस में जाते से स्टार्ट मत कर देना, गलती से भी काम मत कर देना कि सीधा आंख बंद करके ऑप्शन स्टार्ट कर दिए, बर्बाद हो जाओगे। अभी बता रहा हूं, ऑप्शंस में काम तब करना है जब इस सेटअप पे आप मिनिमम 6 मंथ काम कर चुके हो और आपके पास 6 मंथ में कुछ प्रॉफिट आपने अर्न किया। उस प्रॉफिट के हिसाब से, जैसे आपने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, इसमें क्या है, कैश में स्टॉक्स में काम करो आप अपने आराम से, ठीक है। कैश स्टॉक्स में काम करो आराम से। जब आपको लगे कि हाँ यार अब मेरे पास इसको ऑप्शंस में करने के लिए, हाँ मुझे जो 200 स्टॉक्स हैं ऑप्शंस के, उसके अंदर से आपने कोई 50 आप जान लो कि हाँ यार इन 50 में अच्छे से काम कर रहा है, बढ़िया, आपने आराम से, आपके पास 6 मंथ का कुछ एक्सपीरियंस, उसके बाद जाके आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। क्यों, देखो मुझे अपना डिस्क्लेमर भी क्लियर आपको बताना है, क्योंकि पैसा बनाने से ज्यादा हमें ये देखना है कि पैसा टूटना नहीं चाहिए। अगर पैसा टूट गया तो फिर फायदा क्या है यार, ये सबका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार, कुछ लोग कहते हैं सर आप क्यों इतना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप समझाते हो या इन चीजों को, देखो मेरे भाई मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, दिस इज द रीजन बहुत ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे कोई समझाने वाला नहीं, इसकी वजह से थोड़ा लॉस मुझे भी देखना पड़ा। लेकिन मेरे फादर जो है खुद मार्केट के अंदर अच्छा खासा हाथ जलाए थे उन्होंने, है ना, अपने टाइम पे 5-6 लाख रुपए का लॉस किया था। दिस इज द रीजन मैंने अपना जब स्टार्ट किया था ना 2017 में, मैंने कोई पैसा लगाया ही नहीं, बस मैंने लर्निंग की थी।
2017 और 18 में भी मैंने कुछ पैसा नहीं लगाया, सिर्फ लर्निंग की थी। 2 साल सिर्फ लर्निंग, कोई पैसा लगाने की मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि क्या है पहले 5-6 लाख का लॉस फादर कर चुके थे, तो मुझे ये डर था कि कहीं मेरे से भी कहीं लॉस ना हो जाए और पेरेंट्स मुझे हमेशा के लिए मतलब पैसा देंगे भी नहीं और कहीं ना कहीं वो सिस्टम बैठेगा ही नहीं। पहले मैंने उनको अपना नॉलेज बढ़ाया और फिर उनको कन्विंस किया। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले पैसा लेके आ जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब लर्निंग ले लेते हैं, क्योंकि पहले पैसे लेके आ गए, मार्केट में अच्छा खासा लॉस कर लिया और फिर सोचते हैं कि हाँ यार क्या नाम है अब कुछ लर्निंग ले लेते हैं कहीं से। वो भी बहुत जो समझदार लोग होते हैं वही करते हैं, अदरवाइज सब इधर उधर से जहां से कुछ मिल जाए, टिप्स मिल जाए, कोई कहीं से कॉल्स मिल जाए, कहीं से कोई सोशल मीडिया पे पता चल जाए कि यार ये स्टॉक चलने वाला है, बस उसमें पैसा लगा दिया। दिमाग नहीं लगाना भाई कि हाँ अपना कुछ सीख लूं और सीख के दिमाग लगा के पैसा लगाऊं तो ज्यादा कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। ये चीज पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, चलो कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं भाई पैसा बाद में लगाना, पहले सीखने पर फोकस करो, 6 मंथ ना थोड़ा प्रैक्टिस करना पहले, ठीक है। अच्छा सेटअप है, आप खुद बैक टेस्ट करके देखना, मजा आएगा, ठीक है। अब यहां पे जैसे इसने हाई ब्रेक करेगा आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस ओरिजिनल शुड बी दिस, ठीक है। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहां पे आपकी एंट्री, फर्स्ट आपका टारगेट होगा 1:1 पे। पहले आप कैश स्टॉक्स में काम करोगे, कैश स्टॉक्स में जैसे आपने सपोज करो 100 क्वांटिटी ली, ठीक है, 100 क्वांटिटी ली तो आपको 50 क्वांटिटी 1:1 पे बुक करनी है। क्यों सर ऐसे में क्यों बोला 1:1 पे क्यों बुक करनी है? चक्कर क्या है ना सर, 1:1 तक बहुत चांस है कि मार्केट आपका साथ देगा, ठीक है। तो हमें अपना स्टॉप लॉस क्या करना है, जैसे ही 1:1 होगा 50 क्वांटिटी अपनी बुक कर लेनी है, 50 क्वांटिटी आपको बुक कर लेनी है तुरंत की तुरंत, बिना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसके अंदर, ठीक है। और अपना 50 क्वांटिटी को छोड़ देना है ट्रेलिंग के साथ में। अब उस 50 पे क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले जाना है, इस इधर आगे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब क्या हुआ, मान के चलो 1:1 ने दिया, इस केस में जैसे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आप 50 में क्या हुआ प्रॉफिट लेके निकले। मोस्टली वो क्या करता है, अपना जो गैप है उसको फिल करता है, मोस्टली केसेस में आपका गैप जो है वहां फिल हो जाता है। आप कुछ कहेंगे सर यहाँ पे जो गैप है अगर वो कैंडल से भी कम है, यानी कि 1:1 से भी कम है, तो क्या हमें ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी? ट्रेड आप कर सकते हो, आप 1:1 का वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ये हमारा वन ऑफ द एग्जांपल था, आपको समझ में आ गया होगा सेटअप क्या है, ठीक है। अब आते हैं और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा एग्जांपल है HDFC बैंक का, ठीक है सर, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे प्रीवियस डे का आप जो हाई है उसको मार्क कर लेना है हमने, ये हमने मार्क कर लिया, ये रहा आपका प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का लो जो है वो मार्क कर लेना है, क्लोन करके इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब हमें देखना है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ सर यहाँ से सीधा नीचे, ठीक है, ये अपना गैप है। और फर्स्ट 10 मिनट के कैंडल जो है इसके लो को भी टच नहीं कर रही, फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल परफेक्ट हैमर है, ठीक है, परफेक्ट हैमर है ये, ठीक है, इससे ज्यादा परफेक्ट कोई मतलब बहुत बेस्ट हैमर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें सीधा एंट्री लेनी है, एंट्री लेनी है, इसका हमारा स्टॉप लॉस होगा कहाँ पे, ओरिजिनल स्टॉप लॉस शुड भी इसके लो पे होगा, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, सीधा एंट्री लेनी है, जैसे ये ब्रेक किया हमें अपना जो टारगेट है वो 1:1 पे रखना है फर्स्ट। अब इधर 1:1 नहीं मिला, अब क्या होगा, सीधा डे एंड हो गया। हमें क्या करना है, अगर डे एंड हो जाता है और हमारा 1:1 नहीं मिला, देखो किसी केस में क्या होगा, हमारा 1:1 नहीं मिला और डे एंड हो गया, तो आपके पास चॉइस है, आप वहीं पे ट्रेड को क्लोज कर सकते हो या फिर अपनी MIS ट्रेड को आप जो है होल्डिंग में लेके जा सकते हो। आपको 3 दिन का वेट करना है, 3 दिन के लिए इस ट्रेड को मैं वैलिड करता हूं। 3 दिन के अंदर ना ये हमें रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करती है, या तो स्टॉप लॉस दे देगी, ठीक है, या हमारा अच्छा खासा टारगेट हमें मिलता है, ठीक है। अब इस केस में देखना है हमें क्या हुआ, अब आपकी मर्जी है, देखो ये आपकी मर्जी है कि आप उस ट्रेड को क्लोज करना चाहते हो या होल्ड करना चाहते हो, ठीक है। अब क्योंकि सेटअप अच्छा होता है तो मैं तो होल्ड करने में जाता हूं, है ना। अब यहां पे क्या हुआ, ये आपने अपना एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस है ओरिजिनल। मार्केट जो है अब अपना आगे बढ़ा यहाँ से, मार्केट यहाँ पे, ठीक है, अपना अच्छा खासा आपको मूव देके गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ तक का मूव 3 दिन में, ये आपने एंट्री ली 1 2 3 यहाँ तक आपको अच्छा खासा मूव दिया है, ठीक है। कौन सा एरिया है सर ये, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 1:1.5 के आसपास का पॉइंट तो दे दिया, ठीक है। यहाँ तक आप निकालना चाहते हो अपने आराम से निकल सकते हो, ठीक है। तो ये है सिंपल अपना सेटअप HDFC बैंक के अंदर। मैं आपको क्या एग्जांपल पॉइंट के बताना था यहाँ पे कि आप 3 दिन के लिए ट्रेड के अंदर रह सकते हो। ऑप्शंस में काम करोगे तब भी, क्योंकि ऑप्शंस में भी आपको इतना कोई डिके नहीं हो जाएगा 3 दिन में, और इक्विटी में काम कर रहे हो तब भी आप 3 दिन के लिए आप कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बस सिंपल सेटअप है, बहुत ही अच्छे से आप काम कर सकते हैं। देखो ये इस टाइप का हैमर मिल जाए, परफेक्ट हैमर होता है, ठीक है। गैप तो तुरंत फिल होता है, गैप में तो कहीं इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, जब ऐसा पैटर्न बनता है तो गैप फिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको कुछ अच्छे से, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने CSC का एग्जांपल है, देखो बहुत शानदार पैटर्न बना हुआ। मार्केट क्या हुआ, ये एक हाई था, ये लो था, प्रीवियस डे का हाई एंड लो। मार्केट क्या हुआ, सीधा गैप अप ओपन हुआ
और अब अच्छा खासा गैप है, ठीक है। हमें ना बड़ा गैप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा खासा गैप, 10 मिनट की कैंडल देखिए आपने, ये आपका कुछ हाई है, ये आपका कुछ लो है। अब क्या है, लो जो है बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा इसके हाई को, ये हमें इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। हैमर ये हो गया इस वाले केस में, इनवर्स हैमर बोल लो या फिर आपका कुछ भी नाम में कुछ नहीं रखा। देखो इधर आपकी कुछ ये वाली कैंडल रहेगी, है ना, हैमर कैंडल, इधर आपकी कुछ ये वाली कैंडल रहेगी ऐसे करके ये, ठीक है। तो इसको इनवर्स हैमर बोल लो आप, कुछ भी नहीं, ये आपका हैमर हो गया, इट्स योर इनवर्स हैमर। तो यहाँ पे हमारा इनवर्स हैमर का पैटर्न बन गया। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा आपको एंट्री बनानी हो, स्टॉप लॉस आपका ये होगा, ठीक है सर। स्टॉप लॉस शुड बी दिस, ओरिजिनल स्टॉप लॉस आपका। यहाँ पर आपका क्या हुआ, 1:1 आराम से इसने प्रॉपर वे में इस जगह पे आके दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे आके इसने आपका 1:1 आराम से निकाल के दे दिया। तो ये पावर है। सेटअप क्या है आपका, जो ये गैप है ना उसको बहुत शार्प तरीके से फुलफिल होता हुआ आपको नजर आता है, चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, दोनों में अच्छे से काम करता है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियरली CACS का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और एग्जांपल्स में इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या है कि आपको और कन्विक्शन जो है बिल्ड हो, ठीक है। ये हमारे सामने निफ्टी का एग्जांपल है, सेम है ना, सेम सेटअप है, निफ्टी के अंदर भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका हाई है, ये हमने मार्क कर लिया सर, ये हाई को, ठीक है। अगेन ये आपका लो है सर, इसको हमने मार्क कर लिया, लो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। अब सेकंड डे क्या हुआ, सीधा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इतना प्यारा हैमर कैंडल है। लो आपका क्या है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया सिंपल, ठीक है। एंट्री आपकी जैसे ही ब्रेक हुआ इसी कैंडल से एंट्री बनी, अब सीधा मार्केट ने भागता हुआ चला गया, 1:1 आपको प्रॉपर वे में यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और आपने 1:1 लेके निकल गए, आपको टेंशन वाली बात नहीं। तो ये बहुत ही स्मूथ सेटअप है, बहुत अच्छे से काम करता है। आप कुछ लोग कहेंगे, कल मेरे पास एक कमेंट भी आया कि सर आप ना स्टॉप लॉस नहीं दिखा रहे, ठीक है भाई। देखो मैं बोल ही नहीं रहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मार्केट में लॉस नहीं लगेगा या ये सेटअप के अंदर लॉस नहीं लगेगा। मैं जब बैक टेस्ट करता हूँ ना, तो जो सामने आ रहे होते हैं पिछले 2-4 महीने के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो उठाने की कोशिश करता हूँ मैं, और एग्जाम्पल देख रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस वाला भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं निकाल अभी स्टॉप लॉस वाला भी आपको दिखा देता हूं। तो ये सर एक डाबर का एग्जांपल है जहां पे आपका स्टॉप लॉस लगा है, वो भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि जरूरी है भाई। ऐसा मैं कोई आपको ये क्लेम नहीं कर रहा ना कि सर लॉस नहीं होगा, तो डेफिनेटली छोटा मोटा लॉस भी हमें देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर देखो ये कुछ हाई था आपका, ठीक है, डाबर में, ये आपका कुछ लो था, बिल्कुल क्लियरली, है ना, समझ में आ गया। मार्केट ने क्या करा, सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, ये जो हाई है बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा था आपके लो से, ठीक है, प्रीवियस डे के लो से। अब क्या हुआ, आपने इसको मार्क किया, इसने आपकी एंट्री बनाई, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, ऊपर गए, फिर वापस नीचे आ गए, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट दैट लॉस, सिंपल। हमें वो लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन ना बहुत ज्यादा केसेस में आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट मिलने की जो संभावना होती है वो बहुत ज्यादा आपको हाई होती है, ठीक है। ये चीज है, आप खुद भी इसको बैक टेस्ट करके देखो, मजा आएगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल और कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगेन देखो सन फार्मा का एग्जांपल है सर, ये यहां पर आप देखो अगेन एक बिल्कुल क्लियरली ये आपका हाई है कुछ, ठीक है सर, ये वाला एरिया कुछ हाई था आपका, ये वाला एरिया आपका कुछ ये लो है, ठीक है, ये आपका लो है। यहां पे अगेन एक प्यारा सा हैमर कैंडल बना है जो कि बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा प्रीवियस डे के लो को, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी इसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हमें क्या करना है, उसमें एंट्री लेनी है। यहाँ पे क्या हुआ सर, हाई ब्रेक हुआ, एंट्री बनी, प्रॉपर वे में आपको एक अच्छा मूव मिल गया, ठीक है, यहाँ तक अपने अच्छा मूव मिल गया, क्योंकि जो गैप है ना वो उसके फुलफिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। प्रॉपर वे में ये जो गैप था ये फुलफिल हो गया। अब ये गैप जितना बड़ा होगा आपके लिए उतना बेनिफिट हो सकता है, लेकिन देखो अब बहुत अच्छा सेटअप है, ये बहुत प्यारा सेटअप है, ठीक है। मैं आपको बताऊं हमें क्या करना है, अगर गैप कम है तो वहां पे अपनी क्वांटिटी के साथ भी हम अपना वो कर सकते हैं। देखो इधर हम ना कुछ ये भी सोच सकते हैं कि ये जितना गैप है, जैसे यहाँ पे ये हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ओरिजिनल, है ना, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा ओरिजिनल लग रहा है। हमें बस ये देखेंगे हम इस यहां तक मान के चलो ये हमारा गैप है ना, ठीक है, इस गैप तक जो है अपना स्टॉप लॉस रखें, मतलब 1:1 हमारा यहाँ हो, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ ना हो कि यहाँ भी कर सकते हो आप, कि मुझे मिलने वाला क्या है, मोस्टली जो हमारे जो चांसेस है उसके हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ तक है, तो हाई प्रोबेबल सेटअप के लिए कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम ऊपर की साइड भी लेके आ सकते हैं। कुछ चीजें ना आपको अपने हिसाब से ट्विक भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अपने हिसाब से आप ट्विक करोगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल की जगह पे अगर सेकंड या थर्ड कैंडल तक, ठीक है, थर्ड कैंडल तक भी आप इसको बांध सकते हो कि थर्ड कैंडल तक आप मान के चलो ये सेटअप जो है बनता है तो मुझे ज्यादा अच्छा मतलब रिवॉर्ड जो है मिल सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा भी देता हूँ, जैसे आईसीआईसी बैंक है, जैसे इस आईसीआईसी बैंक के अंदर क्या हुआ, यहां पर इसका हाई है, ये लो ये है, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, आपकी ये वाली कैंडल बनी, ये काम की कैंडल नहीं थी, ठीक है, सेकंड कैंडल भी काम की नहीं थी। अब जैसे ही क्या हुआ, आपके हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे देखो सेम, ये देखो कितना प्यारा सेटअप बना। जैसे ही आपके हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये तीसरी कैंडल थी आपकी,
और यहाँ पे इसने पूरा गैप जो है दूसरे दिन जाके फुल किया, यहाँ तक देखो ये पूरा गैप जो है इसने फिल किया कंप्लीट, ठीक है। ये पूरा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये आपको 1:3 तक की रिवॉर्ड भी मिलता है, 1:3 तक का भी, ठीक है। तो अगर ये वाला सेटअप आप मुझे और एक्सप्लेन करने की बोलोगे कि हाँ सर ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को और इसके मल्टीपल एग्जांपल्स को भी आप कवर करो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और ये वाले सेटअप के लिए मुझे बताना। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वो ज्वाइन कर लो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लग रहा है, उसको जरूर जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। आज का सेशन अच्छा लगा हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।